उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है उसका मूड नहीं हो। मूड? बड़ी भाभी जान, हानिया कुछ दिनों से ना बहुत अजीब बिहेव कर रही है। हाँ, ऐसा होता है। देखो, तुम्हारी और उसकी एक दूसरे के लिए पसंदीदगी तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जब शादी जैसा बड़ा मरहला सामने आता है तो इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और खासकर लड़की जब उसको पता हो कि उसने घर छोड़ के चले जाना है तो थोड़े मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इसी वजह से जरा डिस्टर्ब होगी वो। मूड स्विंग्स हो सकता है। अब तुम उसको बार बार फोन तो नहीं कर रहे? काफी कॉल्स की हैं, मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन एक छोटा सा रिप्लाई करती है बस। यही गलत कर रहे हो तुम। ऐसे टाइम पे इंसान और ज्यादा इरिटेट होता है इस तरह से। तुम एक काम करो, उसको बिल्कुल भी कॉल या मैसेज मत करो, ठीक है? रुक जाओ, वो खुद करेगी तुम्हें। मेरी बात मानो, फायदे में रहोगे। आई थिंक यूर राइट एंड थैंक्स फॉर द एडवाइस। अरे थैंक यू की क्या बात है। तुम और हानिया मेरे लिए दोनों एक ही जैसे हो। मैं दोनों से ही प्यार करती हूँ। अम्मा, आप हानिया को लेकर परेशान मत हो। नरगिस भाभी ने मुझे बताया कि उसकी यूं ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, नरगिस उसकी बड़ी बहन है, वो हानिया को हम सबसे ज्यादा जानती है, ठीक ही कह रही होगी। वैसे भी मूड स्विंग्स वगैरह आजकल फैशन में है। फैशन मतलब जरूरत ना भी हो तब भी लोग कर ही के दम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये रीजन ठीक नहीं लगा। हमें क्या ठीक लगा और क्या नहीं, वो इस वक्त अहम नहीं है। खैर देखते हैं, कल हानिया शॉपिंग पे जाती है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या होगा। तुम जाओ, ठीक है, मस्त। सोचें इसके बारे में हम कुछ। ये मोहब्बत भी बड़ी उम्मीदें दिला रखती है। उसे वो बात समझ ही नहीं आएगी जो हम देख रहे हैं। हानिया इतनी कमजोर है ही नहीं कि कोई मूड स्विंग उसकी 15 साला मोहब्बत के अंदाज ही बदल दे। रुक क्यों गई हो? क्या हुआ? जिस दहलीज पर अंजुमन कदम रखने जा रही है, दिल बहुत घबरा रहा है। इस दिल का कहा मानकर तो तुमने बेटा मुझे डॉक्टर अकील की खबर निकालने को कहा था। 6 माह लगे मुझे डॉक्टर अकील की खबरगिरी करने में, और तुम घबरा रही हो। आरजू करने में और उसका सामना करने में बहुत फर्क होता है। अब चलो, वापस भी आना है और अपने ओसान को काबू में रखना।
डॉक्टर अकील इंतहाई शरीफ इंसान हैं। इतनी मर्दम शनासी तो आती है अंजुमन को। मुशर्रफा में से ना होते तो अंजुमन का दिल उनके लिए धड़कता ही नहीं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जिंदगी भर की चुभन मेरे दिल में रह जाए। गोलियां आ गई? जी डॉक्टर भाई, गोलियां भी आ गई और ये सिरप भी आ गया। और मुझे तो ये भी पता है कि आप ये इतनी सारी महंगी दवाइयां आप मोहल्ले के गुरबा लोगों को सस्ते में दे देंगे। अरे कहकशां, मेडिकल का मतलब है इबादत। थोड़ा गरीबों का ख्याल करना चाहिए। क्या डॉक्टर भाई, नुकसान करके? तो आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बैठिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी अंजुमन है, इन्हें आपसे कुछ कहना है। जी फरमाइए। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी फरमाइए। आप मुआलिज हैं तो आपके पास दवा के गर्ज से आई। जी बताइए, क्या बीमारी है आपको? मर्ज है, दवा दरकार है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, क्या मर्ज है आपको? कुछ हफ्तों से दिल ने बहुत तेज धड़कना शुरू कर दिया है। बहुत बेआराम हूं। ऐसा लगता है कोई मेरी रातों की नींद और दिन का चैन लूट कर भाग गया। अच्छा, कौन? आप। जी मेरा मतलब, आप बहुत माहिर डॉक्टर है ना। मैंने सुना है आपके हाथों में बहुत शिफा है। बहुत तकलीफ में हूं मैं, मेरा भी इलाज कर दें। बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जैसे एक अंधेरे रास्ते में चलती चली जा रही हूँ, चलती चली जा रही हूँ और हद निगाह तक सिर्फ गुबार ही गुबार है। और मैं हर एक से पूछती चली जा रही हूँ कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। पर आगे से कोई जवाब ही नहीं देता। और फिर एक बर्फ की सी खामोशी तारी हो जाती है। क्या आप कभी इस सूरत हाल से गुजरे हैं? क्या आपको कभी इस तरह की तकलीफ महसूस हुई है जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया?